3000 साल पुरानी तहजीब का अमीन शहर मुल्तान और मुल्तान के वालियों में से किस्सा एक ऐसे वली का जो साइलों में कोल और दुआओं के साथ साथ मालो ज़र भी तकसीम किया करता था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। मकबरा शाहरुख आलम की क्या खसूसियात हैं? शाहरुख आलम की कब्र कितनी पुरानी है? मुल्तान का सबसे मशहूर मकबरा कौन सा है? और शाहरुख आलम और बहाउद्दीन ज़करिया के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? ये सब सवालात के जवाबात आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो काइंडली मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मुल्तान जनूबी पंजाब पाकिस्तान का एक कदीमी शहर है। हिंदुस्तान के इस्लामी दौर में मुल्तान तिजारत का एक अहम मरकज़ था। इसके अलावा सूफिया का शहर होने की वजह से इस शहर को वलियों का शहर का नाम भी दिया गया। मुल्तान और इसके मज़ाफ़ात और मुल्हिका कस्बों में बहुत से मज़ारात और मकबरे फैले हुए हैं। इस तरह के मज़ारात और मुल्तान, जिसमें एक पुरानी फ़ारसी कहावत है कि गर्द गर्मा और गदा यानी कि धूल, गर्म मौसम और सनतकारी। मुल्तान औलिया का शहर है। बहुत से सूफ़ी मज़ारात हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन शाहरुख आलम है। मुल्तान का सबसे रूहानी मुकाम किला कोहना कासिम बाग मुल्तान पर घंटा घर के करीब है। मुल्तान दर हकीकत औलिया का शहर है और यहाँ शहर में तकरीबन 70,000 से ज़ायद औलिया कराम के मकबरे हैं, लेकिन हज़रत शाहरुख आलम और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मकबरा ज़्यादातर ज़ायरीन की तरफ आते हैं, क्योंकि एक अलग मुकाम और ज़ायरीन के लिए काफ़ी रकबा है। दुनिया भर से सयाह हर साल इस जगह का दौरा करते हैं और इस जगह की एक अपनी तारीख है। मकबरे का इंतज़ाम करने वाले बहुत लालची हैं और वो बहुत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके ज़ायरीन को लूटने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इनसे बाखबर रहना चाहिए और अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। 1334 में बनाया गया ये मकबरा किसी और के लिए बनाया गया था और इसे ख़ानदान ने शेख रुकनुद्दीन को उस वक़्त अतिया किया जब वो 1335 में इंतकाल कर गए। बहुत ही पुरसकून और रूहानी मुकाम है। फ़न तामीर भी शानदार है, जो कि आपको एक सूफ़ी दौर में ले जाते हैं और इस जगह पर सिक्योरिटी भी बहुत आला है। इसे वाकई साफ़ रखा गया है और कबूतर तो हर वक्त यहाँ पर मकबरों पर उड़ते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ मंजर पेश करते हैं। गुंबद का कतर 50 फुट से भी ज़्यादा और ऊंचाई 100 फुट से भी ज़्यादा है और पूरा कॉम्प्लेक्स सुर्ख ईंटों से बनाया गया है और इसे लकड़ी के काम से सजाया गया है। बहुत से तालिबे इल्म आर्किटेक्ट्स मुतासिर हुए और काम के शानदार टुकड़े को देखने के लिए इस फ़न तामीर का दौरा करते हैं। शाहरुख आलम का मज़ार मुल्तान में वाक़ है और इसमें सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख रुकनुद्दीन अबुल फ़तह और इनके दर्जनों शागिर्दों और ख़ानदान के अफराद की कब्रें हैं। गेट से एंटर होते ही आपको राइट साइड पर बहुत सी गिफ्ट शॉप्स नज़र आएंगी। वहाँ पर आप अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि बहुत से ज़ायरीन बहुत दूर से आए होते हैं और मुल्तान की कोई सौगात लेकर जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने प्यारों के लिए कोई भी गिफ्ट खरीद सकते हैं। 1320 से 24 के दरमियान तामीर किया गया। इसे आमतौर पर हिंद इस्लामी और फ़न तामीर की अहम यादगारों में शुमार किया जाता है, जो बाद की यादगारों जैसे कि दिल्ली में तगल्लुक मकबरे और उस शरीफ में मुतअद्दिद मज़ारात को मुतासिर करती है। 12वीं सदी के शुरू तक पंजाब का इलाका और ख़ास तौर पर मुल्तान को वसी पैमाने पर सूफ़ी सीखने का मरकज़ समझा जाता था और जहाँ सूफ़ी वलियों के मुतअद्दिद मकबरे ज़मीन की तज़य्युन में मौजूद थे। आमतौर पर ख्याल किया जाता था कि अगर एक वली और उसकी बरक़ात का रूहानी असर मरने के बाद भी फैलता रहता है, जिससे ऐसे मकबरों की ज़ियारत को एक शानदार तजर्बा बना दिया जाता है। इस मौके पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।
हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह सदरुद्दीन आरिफ के साहबजादे थे। आप 9 रमज़ान मुबारक 649 हिजरी बरोज़ जुम्मा मुल्तान में पैदा हुए। वो शेख बहाउद्दीन ज़करिया के पोते और जानशीन थे। मुल्तान में वाक़या शाह रुकन आलम का मकबरा 14वीं सदी के पंजाबी सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख रुकनुद्दीन अबुल फ़तह का मकबरा है और ये एशिया का सबसे मुतासिर कुन मज़ारों में से एक मज़ार है। मज़ार सालाना उर्स मेले में 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, जो इसकी मौत की याद में मनाया जाता है। आपकी वालिदा का नाम बीबी रास्ती था और इत्तेफाक की बात यह है कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की वालिदा का नाम भी बीबी रास्ती ही था। और आपके बारे में एक बात यह मशहूर है कि जब आप अपनी वालिदा के पेट में थे तो आपने पहले से ही 14 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए थे, क्योंकि आपकी वालिदा हर वक्त कुरान पाक पढ़ती रहती थी और वो पहले से ही ऑलरेडी हाफ़िज़ कुरान थी। जैसे जैसे मकबरे एक समाजी तकरीब को घेरने के लिए बढ़ते गए, एक सनत के शागिर्दों और ख़ानदान के अरकान के लिए जमा होने और इनके मुश्तरका अकायद और रूहानी निस्बों की तस्दीक करने की जगहों के तौर पर मकबरों के लिए बड़े पायदार और आसपास की कम्युनिटी के साथ मरबूत होना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी होता गया। मिसाल के तौर पर वली के अपने दादा बहाउद्दीन ज़करिया को मुल्तान के शहरी ताने बाने के अंदर एक अजीमुशान मकबरे में सपुर्द खाक किया गया, जहां ये सालाना मेलों और अक्सर ज़ियारतों के मरकज़ के तौर पर काम करता था। ये भी ऊंचा था और बहुत दूर से नज़र आता था। मकबरे की तामीर एक महंगा मामला था और ज़करिया बज़ाहिर अपने फ़ंड से अपने मकबरे की तामीर को स्पॉन्सर करने के काबिल थे, लेकिन ये काफ़ी गैर मामूली था। अक्सर मकामी हुक्मरान या किसी सनत के रूहानी वारिस इसका बोझ उठाते हैं। शाहरुख ने आलम का मकबरा एक मुअम्मा पेश करता है, क्योंकि ये गैर मामूली तौर पर बड़ा है। मकबरा ज़मीन से छत तक 35 मीटर है और इसका कतर 27 मीटर है, जो मुल्तान में इससे पहले या इसके बाद के किसी भी दूसरे सूफ़ी के मकबरे से कहीं ज़्यादा है। इसकी एक वजाहत यह है कि यह मकबरा असल में दीपालपुर के इलाकाई गवर्नर गाजी दून के लिए बनाया गया होगा, जो किसी भी सूफ़ी बुज़ुर्ग से ज़्यादा आमदनी के ज़राए तक रसाई हासिल करते थे। इस ताबीर के मुताबिक तगल्लुक ने 1320 में मकबरे की तामीर शुरू की। हिस्ट्री है। शाहरुख ने आलम का मकबरा दिल्ली के तगल्लुक हुक्मरान गयासुद्दीन ने 1320 और 1324 ईस्वी के दरमियान बनाया था। अगरचा गालिबन अपने ख़ानदान के लिए एक मकबरा के तौर पर इरादा किया गया था, लेकिन ये मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग की वफ़ात के बाद इनके ख़ानदान को पेश किया गया था। यहाँ की कव्वाली परफॉर्मेंस सयाहों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और रूह को सुकून देती है, और ये जगह इन लोगों के लिए इंतहाई सिफारिश की जाती है जो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने वाले मुसाफिर यही कहते हैं कि अगरचा जून में मौसम तो बहुत गर्म होता है, लेकिन मकबरे का फ़न और तामीर उनको इतना सुकून देता है कि उन्हें गर्मी महसूस ही नहीं होती। ये मकबरा उस वक़्त बनाया गया था जब गयासुद्दीन ने दीपालपुर के गवर्नर के तौर पर काम किया था, और गालिबन इसका इरादा था कि वो दिल्ली के सल्तनत का शहंशाह बनने से पहले अपने लिए एक मकबरा बनाए। रुकने आलम को इब्तिदा में बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार में दफन किया गया था, ताहम मौजूदा मकबरा और मोहम्मद बिन तगल्लुक ने रुकने आलम की औलाद को तोहफे में दिया था, जिन्होंने इसकी बाक़ियात को 1330 में मज़ार में दफन किया था।
आई होप सो आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ है वीडियो में देखने के लिए। जैसे कि लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेके एक दरख्त के साथ धागे वगैरह बांधते हैं, वो ये सब कुछ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक फुल वॉच कीजिएगा।